मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। देखिए, आज भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ पढ़े थे। लेकिन इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अब में हम लोग का जो ग्राफ बनेगा ना, ये दूसरा तरीके का। देखते हैं कैसा ग्राफ बनता है। ठीक है, फिर से आपके पास दो ठो इक्वेशन दिया है ना। तो आपका जो सॉल्यूशन शुरू अगर कीजिएगा तो सबसे पहले आप कौन सा एक ठो इक्वेशन लेते हैं और इस पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो आप किसका ग्राफ पहले बनाइएगा? तो ग्राफ ऑफ 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 इसका बनाइएगा। इसमें से अगर आप y का वैल्यू निकालिएगा तो y नेगेटिव में है ना, तो हो जाएगा क्या 4x माइनस 2, ये बन गया ना आपका। इसके बाद हम क्या करते थे, x का अब हम x का ऐसा वैल्यू रखना चाहेंगे जो इंटीजर हो, और कोशिश करेंगे कि ऐसा वैल्यू रखे कि y का वैल्यू भी इंटीजर है, ताकि आपको ग्राफ पे मेंशन करने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है ना बाबू? तो आप रखिए पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2। ठीक है, फिर रखिए x इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू, तो 4 इंटू 1 4, और 4 में से 2 जाएगा 2। क्लियर है बात? फिर रखिए x इज इक्वल्स टू कितना रखिएगा, 2 रख लीजिए। तो x इज इक्वल्स टू 2 रखिएगा तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा बाबू 6, तो y हो गया 6। हम बताए थे इसके बाद आपको क्या बना लेना है, एक ठो बॉक्स बना लेना है। क्लियर है ना? इस बॉक्स को बना लिए आप, तो आप x और y मेंशन कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद x का जगह पे आप 0 रख रहे हैं तो y कितना आया है आपका -2। ठीक है, x के जगह पे 1 रखिएगा, y कितना आ रहा है 2, x के जगह पे 2 रखिएगा, y कितना आ रहा है 6। हो गया, एक ठो का काम हम कर लिए। ठीक है ना? देखिए, कोई कोई क्या करता है ना कि ग्राफ बना लेगा पहले ही, अब पहले इसको रख के एक लाइन खींच देगा। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम जो करवाते हैं ना, हम दोनों का पहले पूरा सॉल्यूशन करवा देते हैं और उसके बाद एक ही बार ग्राफ खिंचवा देते हैं। समझ गए? मेरे हिसाब से आप लोग को चाहिए अलग अलग खींचना चाहेंगे तो अलग अलग खींच सकते हैं। अब जो है हम लेते हैं बाबू दूसरा वाला। ठीक है, अब हम ले लेते हैं ग्राफ ऑफ, किसका ले लीजिए ग्राफ, -12x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -6। क्लियर है ना? ए बाबू जेठालाल, हंसो नहीं ज़्यादा। तो यहाँ से 3y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12x, क्योंकि ये -12x उधर जाएगा, प्लस 12x हो जाएगा -6। क्लियर है बात? तो y इज इक्वल्स टू 12x माइनस 6/3। क्लियर है ना यहाँ तक? ये वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आपको वैल्यू पुट करना है, तो पुट x बराबर आप रखिए 0, तो y कितना हो जाएगा 12 इंटू 0 कितना हो जाएगा बाबू 0, और -6/3 कितना हो जाएगा -2। क्लियर है ना बात? है ना? पूरा सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, इतना तो बच्चा तुम लोग नहीं है हो सॉल्व। हाँ ठीक है, अच्छा बच्चा हमारे पास भरल है हो। ठीक है, x इज इक्वल्स टू अब कितना रख दीजिए 1 रख दीजिए, तो y कितना हो जाएगा, तो 12 गुने 1, 12 में से 6 हो गया 6, 6 में 3 से भाग दिए तो 2। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू कितना रख लीजिए 2 रख लीजिए, तो y कितना हो जाएगा, तो 12 दूना 24, 24 में से 6 हो गया 18, 18 में 3 से भाग दिए तो 6। क्लियर है? फिर बना लीजिए एक ठो बॉक्स बना करके आप x रख दीजिए, y रख दीजिए। जब आपने x का वैल्यू 0 रखा है तो y आया है -2, x का 1 है तो y 2 है, x 2 है तो y 6 है। अब आपका क्या काम है, अब आपका काम है ग्राफ बनाना। वेरी गुड, तो इसी पे हम बना देते हैं। एक खरीद लीजिए, एक्स वाइज खरीदिए नहीं, ड्रॉ कर लीजिए, और एक ले लीजिए। तो ये वाला कौन एक्सिस है बाबू, एक्स एक्सिस, और ये वाला वाई एक्सिस। हम बताए थे ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5 मार्क कर लिए। उसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मार्क कर लिए। इधर -1, -2, -3 मार्क कर लिए। ठीक है ना? इस बक्से में देख लीजिएगा, जहां तक गया है ना वहीं तक मार्क कर लीजिएगा। ठीक है ना? ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। कहें कि एग्जामिनर नंबर देगा, है कि नहीं, पैसा वैसा नहीं देगा, ज्यादा सजाने का जरूरत। एग्जामिनर नहीं हो, चेक करे वाला ना हो। ठीक है, अब देखिए पहले किसको रखा है, इसको रखा जाए। x 0 है, y -2 है बाबू।
एक्स 0 वाई माइनस टू, यही ना। तो यहाँ पे इसका नाम पता लिख दीजिए 0 और -2, ठीक है ना। अगले वाले क्वेश्चन में हम नाम पता नहीं लिखवाएंगे, जल्दी बताने खातिर। ये वाला में तनी सजा दे रहे हैं। एक्स 1 है, वाई 2 है। एक्स कहाँ गया है? एक यहाँ है, तो वाई 2 है। नाम पता हो गया, एक्स 1 वाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर एक्स 2 है, वाई 6 है। एक्स 2 है यहाँ और वाई 6 है। बाई मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसको कर लीजिए सीधा। तो ये हो गया 2 और 6। क्लियर है बात? लाइन खींचना चाहेंगे हैं तो खींच लीजिए। आओ का 3 को पॉइंट मिल गया आपको। कहाँ कहाँ मिला? ये और ये, ठीक है ना। तो लाइन खींचिए, इस तरीके से खींचा गया, ठीक है। हाथ से खींचे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा है, क्षमा चाहेंगे इस चीज के लिए, लेकिन आप लोग अगर खींचिएगा इसको स्केल से तो ये सीधा खिंचाएगा। और ये ग्राफ का नाम पता कौन सी है? कहाँ गाँव है इसका? लाइन का, इस लाइन का नाम है 4x - y = 2। अरे यार जेठालाल फिर हंस रहा है। कौन हंस रहा है जी? चुप रह तू 2 मिनट, तुमसे हम बाद में मिलते हैं, पहले भी बना लेते हैं। अब दूसरा वाला पॉइंट मार्क करते हैं, x 0 y -2। x 0 तो y -2 यही पे है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। x 1 y 2 है, हल्ला नहीं करो। x 1 y 2 यही है का हो ले, यही पॉइंट। फिर 2 और 6, ओ माय गॉड सब वही है, मतलब एक और लाइन इसी पे, ठीक है। मतलब आप देख रहे हैं 2 लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइनवा दूसरा पे क्या हो गया? पूरा पूरी चढ़ गया है, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। जब एक लाइन दूसरे पे एकदम आ जाए दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन। अब देखिए क्या हो गया, एक लाइन दूसरे पे चढ़ गया है। हम बताए थे कि जब एक लाइन दूसरे पे आ जाए तो बहुते सॉल्यूशन मिलता है। बहुते सॉल्यूशन का मतलब होता है हैं? हाँ, बहुते सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देंगे बोथ ग्राफ लाइन्स आर कोइंसाइड, ठीक है ना, या कोइंसाइड, ठीक है। सो द सिस्टम ऑफ linear equation has infinitely many solution। हो गया कि नहीं हो गया है? जब भी ग्राफ बनाइएगा एक लाइन दूसरे पे कोइंसाइड कर जाए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। आप लोग का काम कौन सी है आप तो पता होगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एक और सवाल है हम लोगों के सामने, इसका भी हम लोग ग्राफ देखते हैं, ठीक है ना। और इसका भी ग्राफ जो है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का ही बनने वाला है। एक ग्राफ दूसरे लाइन पे कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसाइड का मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो आप ले लीजिए ग्राफ ऑफ 3x - y = 2। तो y = कितना हो जाएगा बाबू? 3x - 2। क्लियर है बात? ठीक है। अब जो है ना आपको फिर से वैल्यू रखना है। x = कितना रखना चाहिएगा? बोलो जल्दी। 0 रखेगा, रख दो 0। x = 0 रखेगा, y कितना आएगा? -2। फिर x = 1 रखेगा, y कितना आएगा? 1 आएगा ना, 1 आएगा, ठीक है। फिर x = 2 रख दीजिए, तो 3 दूना 6 और 6 में से 2 जाएगा, y तो कितना हो जाएगा? 4 हो गया। कोची बनाना है? बक्सा। बक्सा बना दीजिए ताकि वैल्यू पुट करने में आसानी हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 0 रखे हैं, -2 आया है, 1 रखे हैं तो y 1 आया है, x 2 रखे हैं तो y 4 आया। हो गया। अब चलते हैं दूसरे वाले पे। ग्राफ ऑफ, इसका ग्राफ बनाना है 9x - 3y = 6। तो 3y = क्या हो जाएगा बाबू? 9x - 6, y = हो जाएगा 9x - 6/3। समझ रहा है जी बाबू? गरीबों के शहंशाह, समझ रहे हो? हंसता है बहुत। तो अब रखिए x = कितना रखना चाहेंगे? 0। अच्छा, तो y = कितना आ जाएगा? -2। फिर हैं 0 रखिएगा, हाँ ठीक तो है, -2। अब x = कितना रखेंगे? 1। 1 रख लीजिए, तो y = तो 9 × 1, 9, 9 में से 6 गया 3, 3 में 3 से भाग दिए तो 1।
फिर x इज इक्वल टू कितना रखेंगे, 2 रख लीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 में से 6 गया 12, हाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर से बना लीजिए बॉक्स, बना लिए x y, तो ये रखिए 0 रखिएगा x, तो y हो गया -2, x 1 है तो y भी 1 है, और x हो गया 2 तो y कितना हो गया 4। एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों का दोनों सेम है, मतलब जाहिर सी बात है कि दोनों लाइनवा एक ही पॉइंट से होकर के गुजरेगा। फिर से लिख देना है कि वन लाइन कोइंसाइड टू अनदर, है ना, सिंपल लिख दीजिएगा कि बोथ द लाइन्स आर कोइंसाइड, सो वी गेट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। फिर से 0 कहां से कहां तक गया है हो, चलिए y 4 तक गया है, तो आप 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4 5 कर लीजिए, इधर -1 -2 -3 कर लीजिए, है ना। पॉइंट रख लीजिए, x 0 है तो y -2 है, यहाँ पे है, ठीक है ना। क्या रखिएगा, 0 और -2 नाम रख दिए। x 1 है y 1 है, x आपका यहाँ है y यहाँ है, ये हो गया आपका पॉइंट 1 1। इसके बाद x2 है y 4 है, x2 है y 4 है, यही ना आएगा, तो x2 है y 4 है, दोनों का दोनों पॉइंट सेम है, समझ गए। तो आप क्या कीजिएगा, इधर से देखिए, हाँ देखो जी, इधर देखो, खींच दिए, एक लाइन यहीं पे और दूसरा लाइन इसी पे, मतलब ये दोनों का दोनों ग्राफ, समझ गए। और नाम लिख दीजिए दोनों ग्राफों का यहीं पे, 3x - y इज इक्वल्स टू 2 और 9x - 3y इज इक्वल्स टू 6, समझ गए। फिर से क्या लिखिएगा, लिखिएगा बोथ ग्राफ लाइन्स को इनसाइड, ठीक है, सो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज कितना सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। जेठालाल समझ में आया, चलो उसको आ गया तो सबको आ गया होगा, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, समझ गया ना। जब कभी भी एक लाइन दूसरे पे आ जाएगा समझ जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। हो गया, 2 सवाल बढ़िया से समझा दिए हैं ना, हो हैं, ठीक है।